नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृषभ राशि, वृषभ लगन का वीडियो लेके आए हैं। राहु का आपको मालूम ही है कि ये एपिसोड चल रहा है। 18 मई 2025 को राहु ने कुंभ राशि में, स्वयं की राशि में प्रवेश किया है। और राहु का प्रभाव वृषभ राशि पर क्या पड़ने वाला है। देखिए, वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है। राहु इस समय आपके 10वें भाव में आ गया है। राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के साथ प्रवेश किया था। तीसरा चरण था उसका। और यही 23/11/2025 को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 2/8/2026 को धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। और 5 दिसंबर 2026 तक इसका यहाँ पर ट्रांजिट रहने वाला है। तो 18 महीने का राहु का ट्रांजिट, केतु का ट्रांजिट आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राहु जो है आपको मालूम ही है, मटेरियल चीज़ों का लॉर्ड है। कलयुग का ये ग्रह माना जाता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु इल्यूजन है, राहु छाया है। इसको पदवी जो दी हुई है शैडो प्लैनेट में दी हुई है। राहु का लिंक टेक्नोलॉजी से भी है। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव जो होते हैं लोग, जो आविष्कार करते हैं चीज़ों का, वो राहु के साथ उसका लिंक होता है। राहु पर्दा है, राहु सोशल मीडिया है। आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हो, एडवर्टाइजमेंट देते हो अपने प्रोडक्ट की, या आप किसी पर्दे पर एक्टिंग करते हो, वो राहु है। क्योंकि उस पे ऊपर शैडो चलती है, एक्चुअल फिज़िकल नहीं चलते हो आप। तो राहु का आप समझ सकते हो कि आज के युग में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। राहु लग्जरी लाइफ भी है। राहु देता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है इंसान को। राहु आपको प्लेन दे देता है, राहु आपको लग्जरी गाड़ियाँ दे देता है, राहु आपको बिल्डिंगें दे देता है, राहु आपको लग्जरी विला दे देता है। जितनी भी ऐशो आराम की चीज़ें शुक्र और राहु, क्योंकि शुक्र उसका गुरु है, राहु उसका चेला है। इसी तरह से गुरु का चेला जो है वो केतु माना जाता है। या दोनों अलग अलग स्थान पर चले गए, राहु और केतु। केतु जो होता है वो मोक्ष की तरफ ले जाता है, राहु जो है वो पैसे की तरफ खींचता है। राहु की महादशा भी लंबी होती है, केतु की दशा मंगल की तरह होती है 7 वर्ष की, लेकिन बहुत तेज होती है। राहु मटेरियल चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ देता है। राहु कहते हैं, राहु जिसका बलवान, उसको दुनिया में बहुत शक्तियाँ, जो उसके अंदर पावर है, वो असीम पावर उसके पास आ जाती है। मल्टी बिलियन डॉलर का मालिक बना देता है राहु। और ये वृषभ राशि का जो 10वें स्थान में राहु आया है, तो आपको बहुत बड़ा व्यापार में लाभ लेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको नई जॉब की उत्पत्ति करेगा, किसी अच्छी जगह पर आपको प्लेसमेंट हो सकती है। राहु का स्थान बहुत बढ़िया केंद्र भाव में आ गया है। और देखिए, ये इसका प्रभाव कैसे रहने वाला है। जब ये गुरु के नक्षत्र तक टिल 23/11/2025 तक रहेगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। क्योंकि जो भी प्लैनेट है वो प्रभाव नक्षत्र का ही देता है ज्योतिष में। खाली प्लैनेट कभी भी प्रभाव जो है वो उस तरह से नहीं देता है, क्योंकि जो उसकी सुप्रीम पावर होती है उस प्लैनेट की, वो नक्षत्र के अंदर छुपी होती है। जैसे आप मिसाइल चलाते हैं तो वो जाके स्टिक निशाना करता है किसी भी दूसरी जगह पर, ऐसे ही जो प्लैनेट है उसकी जो मिसाइल है वो नक्षत्र है, तो वो उसी तरह से वो उसका प्रभाव देता है। 8वें घर का लॉर्ड गुरु होता है आपका। यहाँ पर आपको हेल्थ में बहुत ध्यान देना है। और ये पिता की हेल्थ में भी आपको इंडिकेट कर रहा है, माता पिता की हेल्थ में भी इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दें। देखिए, गुरु की दूसरी राशि लाभ भाव की है, राहु उसके नक्षत्र में है, लाभ के योग बना रहा है, शनि को एक्टिवेट कर रहा है, 11वें घर में शनि है। मल्टीपल चीज़ों से यहाँ पे लाभ आ सकता है। एल्डर से आपको सपोर्ट मिल सकती है, मित्रों से सपोर्ट मिल सकती है, काम में आपकी वृद्धि करेगा। राहु एक्सपेंडेबल प्लैनेट है, केतु डिक्रीज़ कर देता है चीज़ों को, स्क्वीज़ कर देता है, आपकी इच्छाओं को मार देता है। राहु इच्छाओं को बढ़ाता है, लेकिन केतु कई बारी लॉटरी सट्टा भी निकाल देता है। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, साइंस है ज्योतिष में, जिसको समझने के लिए आपको बहुत लंबा समय चाहिए। हम लोग बहुत सालों से रिसर्च करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए एक एक एट्रीब्यूट्स को हम जानते हैं, इसलिए आपको सीधा इजीली बोल देते हैं। लेकिन इसके पीछे हमने बहुत मेहनत, हार्डवर्क किया हुआ है। और देखिए, राहु जब राहु के नक्षत्र में होगा 23/11 को, तो राहु को ही एक्टिवेट करेगा, उसी भाव को एक्टिवेट कर देगा। राहु क्या 11वें, क्योंकि वो स्वयं की राशि है, तो वो उसी भाव को जब एक्टिवेट करेगा तो आपको पॉलिटिकली गेन देगा। जैसे आप राजनेता हैं, कोई इलेक्शन आ रहा है किसी स्टेट का, उसमें राजगद्दी दे देगा राहु। और आपको किसी कंपनी में सीईओ और सीएफओ की पोजीशन दे सकता है राहु।
राहु आपको बिज़नेस में बहुत बड़ा एक्सपेंड कर सकता है अगर आप बिज़नेस करते हैं। ये राहु की खासियत है। राहु जब देता है, कहते हैं छप्पड़ फाड़ कर देता है, और लेता है तो फिर कंगला करता बंदे को। राहु शतभिषा नक्षत्र में बहुत बलवान है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है अपने काम के प्रति, कि आपके पास जब पैसा आएगा, रुतबा आएगा, तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, दूसरों को कुछ समझोगे ही नहीं, तो आपके लिए वो हानिकारक होगी चीज़। दूसरों को अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा, नहीं तो राहु पटका मार देता है। राहु एक शैडो प्लैनेट है। इसी तरह से ये मंगल के नक्षत्र में जाएगा तो 12वें घर की राशि और आपके 7वें घर की राशि को एक्टिवेट करेगा। आपके एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, विदेश की यात्रा भी दे देगा, इंडिपेंडेंट वर्क से काम देगा, लेकिन साथ में चैलेंज भी दे देगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में ये कंफर्टेबल नहीं होता है। जैसा नक्षत्र वैसा ही उसका प्रभाव, लेकिन चैलेंज के बाद राहु बहुत बड़े फायदे भी देता है। क्योंकि जब आप समझ लो कि किसी चीज़ को कष्ट से निकलते हो, उसके बाद जो आपका नया उदय होता है जीवन, तो आपको उसकी पिछली जो दमक होती है वो आपको ऐसे लगती है कि मेरे पे जो कष्ट आया था वो कुछ भी नहीं था। उस समय निकल जाता है, क्योंकि वो इंसान भूल जाता है उस समय को, उसको याद ही नहीं रहता। लेकिन उसकी धमक जो होती है उसको जब, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी में आ गए, तो नेगेटिव एनर्जी उसको ऐसे लगती है कि वो मेरे लिए अच्छा था, मतलब कि भगवान ने जो किया मेरे लिए अच्छा किया, इसीलिए रास्ते खोले। तो इस तरह से एहसास कराता है। लेकिन जब बुरे समय में इंसान फंसता है तो उसको निकलने का जब रास्ता नहीं होता तो वो उसको परेशानी देता है ग्रह। तो राहु जब मंगल के नक्षत्र में होगा तो आपको विदेश की यात्रा देगा, चोट दुर्घटना का भी योग बनाएगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु अंगारक योग बना देता है। जैसे अभी भी जो केतु के साथ मंगल चल रहा है, ये भी अंगारक योग है। आप देखो आगजनी की दुर्घटना है और संसार में क्या हो रहा है, ये योग चल रहा है। तो उस समय आपको सतर्क रहना है। पैसे की खराबी भी होगी, पैसे की बर्बादी भी होगी, पैसे का ध्यान रखिए। उस समय धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत खतरनाक हो जाएगा राहु का स्वभाव, क्योंकि आग और एक शैडो का, क्योंकि जो वायु तत्व राशि है कुंभ राशि, उसमें राहु बैठा हुआ है। वायु और आग का मिलन कभी नहीं होता, क्योंकि जैसे वायु चलेगी और जिस तरफ आग चलेगी उसको फैलाती चली जाएगी। तो ये 5 तत्व जो होते हैं वो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इंडिकेट करता है। उसके लिए रेमेडी करो आप। जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा वो पीरियड आपका रहेगा 2/8/2026 से लेकर 5 दिसंबर, 4 महीने का रहेगा। तो क्योंकि 3 नक्षत्र हैं तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। पहला पूर्वा भाद्रपद है, दूसरा शतभिषा है, तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र है। और राहु की दृष्टियों की बात करें, सबसे पहले जो इसकी 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी, मिथुन राशि पर। वाणी को कंट्रोल रखें, परिवार के संबंध बना के रखें। वाणी से आपको कम्युनिकेशन से फ़ायदा देगा, बिजनेस में लाभ देगा। 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर, प्रॉपर्टी से आपको लाभ दे सकता है, लेकिन माता की सेहत में हानि। केतु वहाँ बैठा हुआ है, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेंगे तो उसमें आपको हानि दे सकता है। राहु की दृष्टि जब छठे भाव पर जाएगी तो आपको कर्जा से मुक्ति भी दिला सकता है, क्योंकि आप अपने पुराने कर्जे को ख़त्म करने, क्योंकि शत्रु अंतर योग बनाता है, रिश्तेदारों से आपका संपर्क बनेगा, वो पुराने लायबिलिटी आपकी समाप्त होगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा और वो लायबिलिटी आप पे आउट कर दोगे। तो ये दृष्टियों का संबंध है। अब राहु की रेमेडी क्या करनी है? राहु की रेमेडी होती है भैरव जी की उपासना करो, जानवरों की सेवा करो, किसी दुखारी का दिल को मतलब किसी भी गरीब आदमी का दिल ना दुखाओ। और जैसे हम होते हैं ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, हम दूसरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो नहीं करना है। ग्राउंड में रहो हमेशा। जो जितना ग्राउंड के साथ टच रहेगा उतना ही ऊपर बढ़ेगा। फल उसी को लगता है जो झुका होता है। पेड़ जितना ऊंचा होता जाएगा, फल तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये नेचर का मूल सिद्धांत है। रेमेडी आप करो, राहु को बैलेंस होगा तो आप देखो आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, और उनको भी बताओ कि प्लैनेट किस तरह से वर्क करते हैं। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।